काम जो अटक रहा है हमारा कई जगह, वो स्टैंडिंग कमेटी और बन जाए हमारा, तो हम उसी अकॉर्डिंग फिर आगे फर्दर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्कुल हमारे संज्ञान में, नॉलेज में इस चीज़ के लिए तो हम खुद आवाज़ उठाते रहे थे। लेकिन आपके अपने कार्यकर्ता क्षेत्र के आपसे नाराज़ क्यों लग रहे हैं? वो पहले भी विरोध में थे, अभी भी विरोध में और आगे भी विरोध में ही रहेंगे। जो रेहड़ी पटरी लगाई जाती हैं उनसे उगाई की बातचीत होती है। यहाँ पर हमारा मेन जो मोटिव यही रहता है कि दिल्ली के लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देना, उनका एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और बोलिए नेताजी आज हमारे साथ मौजूद हैं सागरपुर वार्ड 118 से निगम पार्षद सिमी यादव। सिमी यादव का जीतने के बाद ये पहला इंटरव्यू है, तो मैम से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ रणनीति और विकास कार्य चल रहे हैं क्षेत्र में, कैसे क्षेत्र को बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सिमी जी, पार्षद आप बन चुके हैं, पहले भी आपने चुनाव लड़ा था, इस बार जनता ने मौका दे दिया है, तो कैसे क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन आपने तैयार किया है क्षेत्र को बदलने के लिए, तस्वीर बदलने के लिए, और कितना फंड आप लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और किन चीज़ों पर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो है ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी है। यहाँ पर हमारा मेन जो मोटिव यही रहता है कि दिल्ली के लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देना, उनका एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, इसके ऊपर वर्क करना। क्योंकि मैं इसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, जनता ने मुझे चुना है, तो हम इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। रही बात कि एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर क्या है, हमारे यहाँ पर जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके लिए भी हम बात करना चाहते हैं। हमने मेयर जी से उनके आगे अपना रखा भी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, और साफ़ सफाई को लेकर है, जो बड़े बड़े गार्बेज ढेर लगा हुआ है उसके लिए है। गाय की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर, स्ट्रे डॉग्स की है। लेकिन ये सब चीज़ें ना ऑलरेडी हमारे अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटी में ऑलरेडी है। इनके ऊपर हम बेसिकली ध्यान देंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चाहे अभी स्टैंडिंग कमेटी तो अभी नहीं बनी है, लेकिन हम विधायक विनय मिश्रा जी के माध्यम से अपने क्षेत्र में लगातार काम करा रहे हैं। चाहे वो सीवर की प्रॉब्लम हो, जल की हो, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जो आप जीत कर आए, लोगों की मेन तौर पर क्या कुछ शिकायतें थी जिन पर आपने काम करना शुरू कर दिया है, ये बताइए। देखिए, प्रॉब्लम्स वही रही है उनकी। यहाँ पर जल भराव बुरी तरह से होता था। बहुत से एरिया में कितनी जगह सीवर के ढक्कन खुले नहीं थे, उनकी साफ़ सफाई नहीं हुई थी। जब से हम आए हैं, हमने मेन मोटिवली इसी को ही लेके चले हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पर जो कितने सालों से जो अगर ड्रेन का पाइप डला है तो वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई थी। हमने ड्रेनेज की समस्या को दूर किया है। जो ढक्कन नहीं खुल पा रहे थे उनके ढक्कन को तोड़ के और फिर नया ढक्कन लगा दिया गया है, वहाँ साफ़ सफाई हुई है। तो 80 अराउंड, बल्कि 90 कह सकते हैं कि हमने ढक्कन चेंज करके फिर सफाई कराई है। ड्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा थी, जगह जगह जल भराव होते थे। अब वहाँ का प्रॉब्लम जो है ना सॉल्यूशन होता जा रहा धीरे धीरे। तो कितने जो है कूड़े गाड़ियाँ कितनी हैं क्षेत्र में जो सक्रिय हैं, घूमती हैं सुबह? कितने झाड़ू वाले हैं, कितने कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं क्षेत्र में? अभी तो एक्चुअली फाइनल तो नहीं हुआ है क्योंकि ट्रांसफर्स चल रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट के। लेकिन फिर भी जो भी हमें मिले हैं उनके थ्रू हम पूरा काम करा रहे हैं। टिप्पर वाली जो भी गाड़ियां लगी हुई हैं रेगुलर बेसिस पे जा रही है। अगर कहीं पे कोई मिस भी हो जाता है, कोई घर रह जाता है, तो लोग हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। कितनी गाड़ियाँ लगभग घूमती हैं? हमारी 8-9 गाड़ियाँ हैं। हाँ जी, ठीक है। और झाड़ू वाले कितने हैं? झाड़ू वाले कर्मचारी हमारे 70-80 का हमें डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और रेगुलर बेसिस पे सभी कर रही हैं, अपने काम कर रही हैं। इनका बीट बना हुआ है, सबकी ड्यूटी ऑलरेडी दी गई है। हाँ, कुछ है कि अभी ट्रांसफ़र्स इधर से उधर हो रहे हैं, तो फाइनलाइज जैसे हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग और करेंगे। इससे पहले जो निगम पार्षद पूनम दल, उनके कार्यकाल में जो शौचालय हैं आपके क्षेत्र में 4-5-6 शौचालय आते हैं, उनका ताला 2 बजे बंद हो जाता था। तो ये भी हो सकता है आपको शिकायत मिली हो, तो इस पर कुछ सुधार हुआ है? क्योंकि शौचालयों की जो हालत थी वो हमने बार बार दिखाई भी थी, सवाल भी किए थे मैम से, तो उस पर कुछ काम हुआ है क्या? अभी उस पे नहीं स्टार्ट हो पाया है, और मैंने वही बताया ना, जल्दी काम जो अटक रहा है हमारा कई जगह, वो स्टैंडिंग कमेटी और बन जाए हमारा, तो हम उसी अकॉर्डिंग फिर आगे फर्दर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्कुल हमारे संज्ञान में, नॉलेज में इस चीज़ के लिए तो हम खुद आवाज़ उठाते रहे थे, तो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनको खोला जाएगा। और हमें वहाँ पर डिपार्टमेंट, हमें पर्सन अलॉट करने पड़ेंगे जो कि टाइमली उसको क्लीनलीनेस की तरफ भी ध्यान दे, मेंटेनेंस की तरफ दे, और वो खुले भी और टाइमली बंद भी हो।
अभी उस पर कुछ काम शुरू अभी नहीं हो पाया है। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018। काम कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन आपके अपने कार्यकर्ता क्षेत्र के आपसे नाराज़ क्यों लग रहे हैं? वो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं कि देखो यहाँ लाइट नहीं आ रही, यहाँ कूड़ा है, यहाँ मलबा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कार्यकर्ता आपके नाराज़ क्यों? कौन कार्यकर्ता? मैं तो नहीं समझती कि अगर वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको विरोध में नहीं रहना चाहिए। ठीक, वो लगता है वो पार्टी से खुश है, आपसे नाराज़ है। नहीं, वो पार्टी से भी नहीं है, वो एक्चुअल में उनका काम यही है। वो पहले भी विरोध में थे, अभी भी विरोध में और आगे भी विरोध में ही रहेंगे। अगर पार्टी वाली ही बात आती है या अगर जेन्युइन वो कार्यकर्ता है तो जहाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन जो अगर विरोध में, शुरू से ही विरोध में है तो उनका काम सिर्फ यही है, विरोध करना। और सच्चाई ये है कि जनता ने, सबसे पहले मैं कहूँगी अरविंद केजरीवाल जी ने हम पर विश्वास किया और जनता को पूरा विश्वास था। हमारी कार्यशैली से जनता अच्छे तरह से वाकिफ़ थी, उन्हें पता था हम किस तरह से काम करने वाले हैं और मैंडेट दिया है, आपके सामने जिताया है, जो बहुत अपने आप में बड़ी बात रही है। 2000 वोटों से हम जीते हैं। तो जनता जब एक तरफ है, हमारी तरफ है, तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगी। एक आधे लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं लूँगी नेगेटिव वे से भी। अच्छा, नाला रोड पे भी एक हिस्सा आपके अंतर्गत आता है, वहाँ पर लोग कहते हैं कि जो रेहड़ी पटरी लगाई जाती है, उनसे उगाई की बातचीत होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह भी रहती है। उस पर कुछ आपने प्लानिंग की है कि उसको कैसे जो है साफ़ सफाई किया जाए, कैसे जो जनता को परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उससे कैसे बचाया जाए? देखिए, इसमें भी केजरीवाल जी की गारंटी, वेंडर जोन की बात आती है, वो करेंगे। उगाई की बात आती है, अभी तक तो हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि हमें करप्शन को ख़त्म करना है और जो भी अगर वो लोग इसमें इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाएगी। मैंने बताया अभी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स की चेंजिंग हो रही है, थोड़ा सा शफलिंग का काम चल रहा है, लेकिन हम सभी अपने जो वेंडर्स हैं उनके साथ हैं, उनकी सपोर्ट में है और हम ये चाहते हैं कि सिस्टमेटिकली हो। सागरपुर वार्ड को हमें साफ सुंदर स्वच्छ बनाना है, जनता का सहयोग चाहिए और एक ऑर्गेनाइज्ड वे से भी हो। हमारा विजन ये है, लाइट्स वगैरह भी हो, उसका ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी वर्क करना है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ हम आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, लगातार बन रहे हैं और करे जा रहे हैं काम। तो आप चाहेंगे 6 महीने बाद फिर इंटरव्यू होना चाहिए, जैसे आपने बोला? बेशक से हो, बेशक से हो और आप खुद चेंज देखेंगे। और सच बता रही हूँ कि जनता में हम कहीं जाते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें पॉजिटिव आता है, इवन कॉल करके भी लोग थैंक्स करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है, तभी उन्होंने वोट दिया है और उनके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं, क्षेत्रीय जनता देख रही है, उनको कोई आप मैसेज देना चाहेंगे या फिर आपको जो इतने बहुमत के साथ जिताया है उन कैसे उनको शुक्रिया अदा कहेंगे और उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? जिस तरह से आपने कहा कि हमारा सहयोग उन्हें भी कहीं ना कहीं करना होगा। जनता का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। तो ये जीत मेरी नहीं, ये आप सबकी है, आपके विश्वास की जीत है और आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं देंगे। हम आपकी सेवा में पहले भी थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप सबका कोऑपरेशन चाहिए। अपने वार्ड को, सागरपुर को सुंदर, साफ, स्वच्छ बनाइए। हमारा कोऑर्डिनेट करके अगर हम चलते हैं इस चीज़ को, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा वार्ड दिल्ली में बहुत एक लगे कि चेंज आया है यहाँ पर और एक मिसाल कायम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ सिमी यादव, जिन्होंने कहा कि हमने कार्य शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्द एक नई तस्वीर इस वार्ड की देखने को मिलेगी और एक बार फिर ये चाहते हैं कि इंटरव्यू करेंगे जब बदलाव की बातें होंगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। थैंक यू। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।